वेटनरी एंटोमोलॉजी। वेटनरी एंटोमोलॉजी एंड एक्रोलॉजी। एक्रोलॉजी। एंटोमो मीन्स क्या होता है? दैट which is cut in pieces and segment that is equal to insect। मतलब जिसको हम सेगमेंट्स में ऐसे तोड़ सकते हैं उसको क्या बोलते हैं? एंटोमो बोलते हैं। ठीक है। एंटोमोलॉजी क्या होती है? इज अ स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। मतलब हम इंसेक्ट्स की स्टडी कर रहे हैं। ठीक है। अकैरोलॉजी क्या होती है? स्टडी ऑफ माइट्स एंड टिक्स। ठीक है। अकैरोलॉजी क्या होती है? स्टडी ऑफ माइट्स एंड टिक्स। ठीक है। अभी वाई वेटनरी एंटोमोलॉजी एंड अकैरोलॉजी वाई? ठीक है। इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। वाई वी नीड नॉलेज फॉर एनिमल हेल्थ प्रोग्राम। मोस्टली एक्टोपैरासाइट होते हैं, मैक्रोस्कोपिक होते हैं विद एक्सेप्शन ऑफ माइट्स। ठीक है। आर्थ्रोपोड्स। भी पहला है फाइलम आर्थ्रोपोडा। ठीक है। आर्थोस मीन्स जॉइंट, पोडोस मीन्स फुट। ठीक है। सो इनवर्टिब्रेट ऑक्यूपाइंग ऑलमोस्ट एवरी नॉन हैबिटेट। ठीक है। जो इनवर्टिब्रेट्स हैं वो ऑलमोस्ट हर हैबिटेट को एक्वायर करते हैं। 1 मिलियन के अराउंड स्पीशीज होती है जो डिस्क्राइब है। जो आर्थ्रोपोड है उसमें 80% ऑफ नॉन स्पीशीज है। ठीक है। इसमें हार्मफुल में टिक्स, माइट्स, फ्लाइज, फ्ली, लाइस, बग एक्सेट्रा। ठीक है। अभी हार्मफुल इफेक्ट ऑफ आर्थ्रोपोड। ठीक है। पहला है बाइट एंड पियर्सिंग इंजरी। ठीक है। हार्मफुल इफेक्ट ऑफ आर्थ्रोपोड में क्या है? बाइट एंड पियर्सिंग इंजरी एंड विनमाइजेशन। ठीक है। हेमेटोफेगस एक्टिविटी जैसे एनीमिया, बाइट हो गया, पियर्सिंग इंजरी हो गई, एनवेनमाइजेशन हो गया, टॉक्सिन्स, हेमेटोफेगस एक्टिविटी हो गया, एनीमिया, डिजीज ट्रांसमिशन हो गया, एंटोमोफोबिया हो गया, डिसीज कंडीशन विच इज मैंगे एंड मियासिस, बाइट और पियर्सिंग इंजरी, एनवेनमाइजेशन, टॉक्सिन, हेमेटोफेगस एक्टिविटी, एनीमिया, डिसीज ट्रांसमिशन, एंटोमोफोबिया और डिसीज कंडीशन विच इज मैंगे एंड मियासिस, biting and piercing injury, envenomization, hematophagous activity, disease transmission, entomophobia, and disease condition manganiasis. Entomophobia. एंटोमोफोबिया होता है एनिमल्स में। एंटोमोफोबिया होता है एनिमल भागते हैं अंडरकेन से, आर्थ्रोपोड से। हेमेटोफेगस एक्टिविटी में एनीमिया वगैरह, डिसीज ट्रांसमिशन पहला आर्थ्रोपोड। ठीक है। क्या होते हैं? मेटामेरिकली सिमेट्रिकल सेगमेंटेड। ठीक है। मेटामेरिक सेगमेंटेशन होती है सिमेट्रिकली। ठीक है। एक्सोस्केलेटन आउटर कवरिंग ऑफ काइटिन। आउटर कवरिंग किसकी होती है? काइटिन की होती है। इन विच द होल बॉडी इज एनक्लोज्ड। ठीक है। आउटर कवरिंग किसकी होती है? काइटिन की होती है, जिसमें क्या है? पूरी की पूरी बॉडी क्या होती है? एनक्लोज्ड होती है। ठीक है। काइटिनस लेयर, इसमें क्या होता है? काइटोजिनस ग्लैंड्स होते हैं। काइटिनस लेयर में क्या होता है? काइटोजिनस ग्लैंड्स होते हैं। कंटिन्यूस विद एंड पार्ट स्टोमोडियम, स्टोमोडियम एंड पोस्टीरियर पार्ट दैट इज प्रोक्टोडियम ऑफ एलिमेंटरी कैनाल। तो काइटिनस लेयर जो है उसमें काइटोजिनस ग्लैंड्स होते हैं। इसके अंदर एंड पार्ट को बोलते हैं स्टोमोडियम, पोस्टीरियर पार्ट को बोलते हैं, एंटीरियर पार्ट को बोलते हैं स्टोमोडियम, पोस्टीरियर पार्ट को बोलते हैं प्रोक्टोडियम। द एक्सोस्केलेटन इज यूजुअली प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ काइटिनस प्लेट्स। ठीक है। जो एक्सोस्केलेटन है वो किस फॉर्म में होता है? काइटिनस प्लेट्स, जिसको स्क्लेराइड्स बोलते हैं।
मेडिकली सेगमेंटेड बॉडी होती है, आउटर कवरिंग काइटिन की होती है, होल बॉडी एनक्लोज्ड होती है। काइटिनस लेयर को काइटिनस ग्लैंड बोलते हैं। कंटीन्यूअस होती है विद एंटीरियर पार्ट जिसको स्टोमोडियम बोलते हैं और पोस्टीरियर पार्ट प्रोक्टोडियम बोलते हैं। और एक्सोस्केलेटन जो है यूजुअली प्रेजेंट होता है काइटिनस प्लेट्स की फॉर्म में जिसको स्क्लेराइड्स बोलते हैं। डोर्सल स्क्लेराइड्स इज कॉल्ड एज टर्गम। डोर्सल स्क्राइड्स को टर्गम बोलते हैं, वेंट्रल स्क्लेराइड्स को स्टर्नम बोलते हैं। टू लेटरल प्लेट्स होती हैं जिसको प्लूरॉन्स बोलते हैं। डोर्सल स्क्लेराइड टर्गम, वेंट्रल स्क्लेराइड्स स्टर्नम। दो लेटरल प्लेट्स को प्लूरॉन्स बोलते हैं। एंडोस्केलेटन में एपोडिमीज रोड्स होती हैं कनेक्टिंग मसल्स। एंडोस्केलेटन में क्या होती है, एपोडिमीज होती है रोड्स जिस जो क्या करते हैं, कनेक्ट करती है मसल्स को। फिर आता है कास्टिंग ऑफ एक्सो एंड एंडोस्केलेटन्स, दैट इज एक्टियासिस, ECDY, SIS। कास्टिंग ऑफ एक्सो एंड एंडोस्केलेटन में क्या आता है, एक्टियासिस आता है। आर्थ्रोपोडा क्या है, फाइलम आर्थ्रोपोडा जिसमें टैग्मा फॉर्मेशन होता है जिसको टैग्मेटाइजेशन भी बोलते हैं। टैग्मा फॉर्मेशन मतलब टैग्मेटाइजेशन बोलते हैं। सेगमेंट फ्यूज टू फॉर्म बॉडी रीजन दैट इज कॉल्ड एज टैग्मा। जो सेगमेंट्स हैं वो फ्यूज करते हैं और बॉडी रीजन्स बनाते हैं जिसको टैग्मा बोलते हैं। इसमें हेड, थॉरैक्स, एब्डोमेन, अपेंडेजेस मॉडिफाई करती हैं टू डिफरेंट स्ट्रक्चर दैट इज व्हिच इज एंटेनाe, eyes and proboscis, that is the head region। इसमें क्या होता है, टैग्मा रीजन होता है, टैग्मेटाइजेशन बोलते हैं। सेगमेंट फ्यूज करते हैं और टैग्मा बनाते हैं। इसमें हेड, थॉरैक्स, एब्डोमेन आते हैं और अपेंडेजेस मॉडिफाई करती है डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में। इसमें एंटीना, आईज, प्रोबोस्किस आती है। डाइजेस्टिव सिस्टम है आर्थ्रोपोडा का, एलिमेंट्री कैनाल होती है जिसमें स्टोमोडियम, मेसेंटेरोम, प्रोक्टोडियम। स्टोमोडियम है वो एंटीरियर काइटिनस होती है, अब मेसेंटेरोम एब्सॉर्प्टिव होती है और प्रोक्टोडियम क्या होती है, पोस्ट काइटिनस होती है। स्टोमोडियम कहते हैं एंटीरियर काइटिनस होती है। मेसेंटेरोम क्या होती है, एब्सॉर्प्टिव होती है। प्रोक्टोडियम क्या होती है, पोस्ट काइटिनस होती है। इसमें फेरिंक्स, ओसोफेगस, क्रोप, वेंट्रिकुलर एंड gizzard ये सब होता है। फेरिंक्स, वेंट्रिकुलर, बॉडी कैविटी क्या है इसमें, एंड देन एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ आर्थ्रोपोड्स। तो फंक्शनल यूनिट क्या है इसकी, माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स। ठीक है, फंक्शनल यूनिट इसकी क्या है, माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स। सेट ऑफ ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स ओपन इन प्रोक्टोडियम। फंक्शनल यूनिट इसकी है माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स। सेट ऑफ ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स है जो ओपन करते हैं किसमें, प्रोक्टोडियम। ये फोरगट है, मिडगट है, हिंडगट है, सलेवरी ग्लैंड, गैस्ट्रिक एरिया, माल्फिजियन ट्यूब्यूल, कोलोन, एनस और रेक्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या है आर्थ्रोपोड के, गिल्स है, एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स एक्वाटिक होते हैं आर्थ्रोपोड्स, उनके अंदर गिल्स होते हैं। ट्रकिया में टेरेस्ट्रियल आर्थ्रोपोड्स। ट्रकिया किसमें होती है, टेरेस्ट्रियल में। इलास्टिक ट्यूब्स ब्रांच एंड रेमिफाई अमंग इंटरनल ऑर्गन्स। इलास्टिक ट्यूब ब्रांच होती है। आउटर ऑफ previous spherical stigmata। Some arthropods breathe through outer covering that is mites। कुछ आर्थ्रोपोड्स जो होते हैं वो ब्रीथ करते हैं थ्रू आउटर कवरिंग। आउटर कवरिंग क्या है, स्फेरिकल स्टिग्माटा। गिल्स, एक्वाटिक आर्थ्रोपोड, टेरेस्ट्रियल आर्थ्रोपोड्स।
Ramify among internal organs. कुछ आर्थ्रोपोड ब्रीथ थ्रू करते हैं आफ्टर कवरिंग, भी रेस्पिरेटरी सिस्टम में ट्रकिया आता है. इंसेक्ट ब्रीथ थ्रू स्पाइरकल स्मॉल होल्स इन द एब्डोमेन. इंसेक्ट कैसे करते हैं स्मॉल होल के थ्रू एब्डोमेन में एयर एंटर करती है. द स्पाइरकल अलाउ ऑक्सीजन टू ट्रेवल अलोंग a network of tube called as trachea to reach the cells in the insect body. एयर एंटर करती है स्पाइरकल में, और अलाउ करती है ऑक्सीजन को ट्रेवल अलोंग a network of tubes called trachea and reach the cell in the insect body. नर्वस सिस्टम ऑफ आर्थ्रोपोड. तो जो सेंट्रल सेरेब्रल गैंग्लियन है और डोर्सल एस्पेक्ट ऑफ ओसोफेगस, ठीक है, सेंट्रल सेरेब्रल गैंग्लियन है और डोर्सल एस्पेक्ट ऑफ ओसोफेगस. Circumesophageal commissures meet at ventral side. सेंट्रल सेरेब्रल गैंग्लियन है डोर्सल साइड पे, सर्कमओसोफेगल कमिश्यर है वेंट्रल साइड पे. सीओसी वेंट्रल साइड पे. Continued as double ventral cord towards posterior end, ठीक है. और ये कैसे कंटिन्यू होता है एज डबल वेंट्रल कॉर्ड. One ganglion each segment. Circulatory system of arthropod. Hemocoel general body cavity of insect is not a coelom. जनरल जो बॉडी कैविटी है इंसेक्ट की वो सिलोम नहीं होती. इट इज अ स्पेस फुल ऑफ ब्लड कॉल्ड एज हेमोसिल, ठीक है. तो उसको क्या होता है, ब्लड का फील्ड स्पेस होता है जिसको हेमोसिल बोलते हैं. हार्ट कैसा होता है इसका, एनलार्ज होता है. डोर्सल ब्लड वेसल्स डिवाइड होती है स्मॉल कंपार्टमेंट्स में. हार्ट एनलार्ज होता है, डोर्सल ब्लड वेसल्स क्या होती है, डिवाइडेड होती है स्मॉल कंपार्टमेंट्स में. On the lateral side of each compartment a small opening that is ostia through which hemolymph enters the heart. लेटरल साइड पे क्या होता है, हर कंपार्टमेंट की एक स्मॉल ओपनिंग होती है जिसको ऑस्टिया बोलते हैं, जिसके थ्रू क्या है हीमोग्लोबिन फिल्टर करता है हार्ट में. और क्या है, हीमोलिम्फ पंप करता है हीमोसील में एक शॉर्ट और ताकत जो कि ओनली ब्लड वेसल्स.